क्या आपने कभी YouTube पे ऐसा वीडियो देखा है जिसमें कि आपको वो उस वीडियो के अंदर लाइव स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखा रहे हो? मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ऐसा वीडियो आप YouTube पे नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है भाई कोई स्ट्रक्चर मैपिंग लाइव मार्केट के अंदर कर रहा है। ठीक, जितना भी मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो देखा है, सब में लोग क्या करते हैं, वो आते हैं और वो ये बताते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में कैसे होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में कैसे होता है, इसका रूल है, और इंडस्ट्रूमेंट मार्केट के अंदर कैसा होता है। ठीक, वो क्या करेंगे, आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस स्ट्रक्चर पे समझा देते हैं कि भाई ये जो पॉइंट हुआ मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर यहाँ पर हुआ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम इसी तरीके से वो समझाते हैं। आपके अंदर कंफ्यूजन कहां पैदा हो जाता है, जब आप ऐसे कैंडल में आते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग करने, क्योंकि यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर है और इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी लोग बिगिनर हैं ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर में अपने चार्ट को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे कैंडल को देखकर आप, ये जो नॉर्मल कैंडल होता है उसे देखकर हम कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अब देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है, इस पे मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है। ठीक, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई ये तो इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड करता हूं, अगर ये वीडियो मैं देखूंगा तो बिटकॉइन के चार्ट पे मेरा क्या फायदा होगा। नहीं, ये स्ट्रक्चर मैपिंग का रूल सेम ही होता है। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग इंडियन मार्केट में कर रहे हैं तो सेम ऐसा ही करेंगे, और बिटकॉइन में कर रहे हैं या कोई फॉरेक्स मार्केट में कर रहे हैं उसमें भी आप सेम तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ठीक, उसका रूल चेंज नहीं होने वाला है, मार्केट कोई भी हो। ठीक, तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंडियन मार्केट बंद है, इसीलिए मैं आपको ये चार्ट में दिखा रहा हूं। अगर आपका इस वीडियो पे अच्छे तरीके से कमेंट आएगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक, अब इस पे हम देखेंगे कि कैसे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, और अभी आप देख सकते हैं कि ये चार्ट लाइव चल रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक, अगर इस 15 मिनट चार्ट को मैं थोड़ा सा ऐसे छोटा करूं तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो पूरा आपको बाइंग दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है मार्केट में, यहाँ पर पीछे जो भी मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट होगा, हमें अब देखिए कैसे किया जाता है स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक, सबसे पहले आपको ये कंफ्यूजन होगा कि भाई हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहां से करें। तो देखिए, स्टार्ट करने के लिए हमें क्या देखना होता है, देखिए चार्ट को आप क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ठीक, कोई भी टाइम फ्रेम हो उसका चार्ट छोटा कर लेंगे। हमको देखना है पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, यानी मार्केट में जो अभी ये मार्केट लाइव चल रहा है तो इससे पीछे मार्केट कहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ठीक, तो अगर हम इस पॉइंट से हम देखना चालू करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मार्केट में जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो जब मार्केट चार्ट यहाँ आया था तो एक ये हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक, उसके बाद क्या किया, मार्केट इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं किया, इसको स्वीप कर दिया, तो अब हमारा हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। तो अभी हमारा क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यानी ये मार्केट के अंदर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट बनेगा। लेकिन ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट कब होगा, जब मार्केट नीचे आईडीएम करेगा। ठीक, तो आईडीएम के लिए हमें क्या देखना होता है, अभी देखिए यहाँ पर लोग गलती क्या करेंगे, इधर आईडीएम मार्क करना चालू कर देंगे। नहीं, आपको हमेशा ध्यान देना है कि जैसे ये क्या है, इस कैंडल के ये जो मार्केट में पिछला हाई था, इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं किया, इसको स्वीप करके आ गया, यानी इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंडस्ट्रूमेंट देखेंगे कि हाँ भाई इसका इंडस्ट्रूमेंट पॉइंट कहाँ है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पीछे आएंगे तो इसका इंडस्ट्रूमेंट पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है मार्केट के अंदर, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो इस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। ठीक, अब ये आईडीएम पॉइंट हमारा क्यों है, ये जो पूरा ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यही है। मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि हमें आईडीएम मार्क करते समय ये देखना होता है कि जिस पॉइंट से मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ हो नया पुल बैक के बाद, वही हमारा पॉइंट क्या होता है, आईडीएम पॉइंट। ठीक, अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पर तो कितनी बार मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है, तो हम इधर क्यों नहीं आईडीएम मार्क कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, आप जब उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो उसमें ये भी एक रूल होता है कि मार्केट जहां से, जैसे इस पॉइंट से, इस कैंडल से मार्केट गिरना चालू किया है। ठीक, ये जो मार्केट कैंडल बनाया है इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है। ठीक, पहले जो ये वाला कैंडल है इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये वाला, तो इस कैंडल के अगर ऊपर मार्केट क्लोजिंग करता है, यहाँ से जैसे ये 3-4 कैंडल का फुल बैक आया और इसके बाद यहाँ से जो ऐसे ये ऊपर जा रहा था मार्केट और इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता, तब हमारा आईडीएम पॉइंट कहाँ होता, हम इस लेग में देखते कि मार्केट का वैलिड पुल बैक कहाँ से स्टार्ट हुआ है। वो हमारा जो स्टार्ट था वो इस कैंडल से था। ठीक है, लेकिन इस हाई के ऊपर एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं है आगे, अगर आप देखेंगे तो। ठीक, इस अगर को जहां तक अभी चार्ट चल रहा है उससे पहले इस हाई के ऊपर एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं है। ठीक, लेकिन जब एक बार मार्केट यहाँ पर आया भी तो क्या किया, इसको स्वीप कर दिया, यानी अब हमारा कैंडल क्लोजिंग वाला पॉइंट कहाँ चला गया, इसके हाई पर। ठीक, अब हमको इस कैंडल को नहीं देखना है, अब हमको इस कैंडल को देखना है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग होगा, तब हमारा यहाँ से आईडीएम कहीं शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आईडीएम मार्क किया जाता है। वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से कि आईडीएम को कैसे हम मार्क करते हैं। ठीक, तो ये हमारा अभी आईडीएम पॉइंट है, मार्केट अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है। ठीक है, अब इससे पहले हमें तो अगर चौक पॉइंट चाहिए तो हमें, मैं आपको पहले ही बोला कि हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट चाहिए। ठीक, तो क्या यहाँ पर जो मार्केट ये इस हाई को ब्रेक किया है, ये आईडीएम लेकर ब्रेक किया है, तो देखते हैं यहाँ पर इस कैंडल में क्या हुआ,
ये जो कैंडल बना यहाँ पर, ये एक इनसाइड कैंडल बना, इसका हाई कितना है 101,525, ठीक। और इस कैंडल का क्लोजिंग कितना है, यानी जो ये पूरा कैंडल बना हुआ है ये इसी एक कैंडल के अंदर पूरा ये कैंडल बना हुआ है, ठीक, यहाँ तक। तो यहाँ पर देखे तो इसका आईडीएम पॉइंट कहाँ था, इसका आईडीएम पॉइंट था यहाँ इस पॉइंट पर। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने के बाद यहाँ आता, उसके बाद ब्रेक करता, तब हम इसे, ये जो पॉइंट है मार्केट के अंदर आपको ये दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर नहीं गया है, ठीक। ये ऐसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा है, इधर कहीं पर भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी मानते हैं पिछले हायर हाई को ब्रेक करे। और यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा पिछला हायर हाई कंफर्म ही नहीं हुआ है, ठीक। यहाँ पर हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि आईडीएम ही नहीं हुआ है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम पीछे चेक करेंगे कि भाई पीछे कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ताकि हमारा चौक पॉइंट मिल सके। तो हम इसमें देखते हैं यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट था, तो क्या मार्केट यहाँ से जब ये पुल बैक आ रहा है तो आईडीएम किया, तो देखते हैं, ठीक। इसका आईडीएम पॉइंट कहाँ था, ये पॉइंट था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट क्या किया है, अपने पिछले स्विंग का लो को किया है, यानी यहाँ पर मार्केट आईडीएम किया है, ठीक। तो जैसे ही मार्केट आईडीएम करता है हमारा क्या कंफर्म होता है, हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम हायर हाई पॉइंट किसे लेंगे, तो इन दोनों कैंडल में से जिस भी कैंडल का हाई सबसे ज्यादा होगा, यानी जिसका वीक सबसे ऊपर होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, ठीक। तो मार्केट में ये हो गया हमारा क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। अब मार्केट नीचे आता है यहाँ पर और ऊपर निकल जाता है, ठीक। यानी यहाँ पर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हमें क्या मिलेगा, चौक पॉइंट, ठीक। तो ये हमारा जो आईडीएम के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, इस लेग में यही है, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा ये चौक पॉइंट होगा, ठीक। अब देखिए मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगर इसको टच करता है तब हम इसे मानते कि हाँ भाई यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर हमें नया हायर हाई मिला है। लेकिन मार्केट अपने यहाँ से आईडीएम पॉइंट को टच नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करें, इसको आईडीएम नहीं माने, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, अभी जिसको लाइव मार्केट में अगर 15 मिनट पे उसे ट्रेड करना होगा तो उसका जो चौक पॉइंट कहाँ है, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक। अब वो उसका ये सब जितना भी लेवल है ये कोई काम का नहीं, उसको यहाँ पर जो ये वाला हमारा आईडीएम पॉइंट है उसको केवल ये आईडीएम पॉइंट को देखना है, और ये चौक पॉइंट को 15 मिनट पे टाइम फ्रेम के लिए, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरते हुए इस पॉइंट पे आके टच करता है तो वो क्या करेगा, हमें हायर हाई मिलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मार्केट जैसे ही आईडीएम करेगा हमारा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट कंफर्म हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ, अगर यहाँ पर आईडीएम स्वीप किया, तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि कैसे जब आईडीएम स्वीप होता है तो उस पर ट्रेडिंग करते हैं, या मार्केट यहाँ से आईडीएम के नीचे क्लोज कर दिया तो वो भी बताया हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना होता है। बट अभी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई यहाँ पर अभी तो आईडीएम के पास मार्केट नहीं आया है, तो हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक। बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन ये होगा कि अभी हम किस साइड में ट्रेड करें, मार्केट तो अभी आईडीएम के पास नहीं आया है। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मार्केट का रियल ट्रेंड क्या है, तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। और मार्केट अभी आईडीएम के पास आया नहीं है, तो यहाँ पर हमें कैसे ट्रेडिंग करना है वो समझिए। अगर मान लीजिए आपको 15 मिनट पे ही ट्रेडिंग करना है, इससे नहीं लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, नहीं अपर टाइम फ्रेम में जाना है, तो आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे। अगर इससे लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो फिर से आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा, और उसमें देखना होगा कि उस टाइम फ्रेम में मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, कहाँ पर मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, कहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट है, कहाँ पर मार्केट इंड्यूसमेंट लिया है, इंड्यूसमेंट किया है, ठीक। लेकिन अगर किसी को 15 मिनट में ही करना होगा तो वो कैसे करेगा। तो देखिए अभी मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक। अब हमें करना क्या है, मार्केट का जब ट्रेंड अप होता है तो हमें क्या करना है, जितना भी यहाँ पर अप साइड का, यानी जितना भी इस जगह पर अप साइड का यानी बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक हो, उसे हमें मार्क करना है, ठीक। तो अगर आपको वो मार्क नहीं करने आता है तो आप वो सारा वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बुलिश साइड का मार्क करना है तो हमें नीचे की तरफ देखना होगा, इस पॉइंट पे देखिए, आपको इस पॉइंट पर मार्केट के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल में क्या हुआ, मार्केट अपना पूरा लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक। और इसका जो ये ऊपर की तरफ एकदम छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक। तो अगर आपको ये ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानकारी होता तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से आकर फिर मार्केट यहाँ पर इतना ऊपर गया है। तो अब ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक कोई काम का नहीं, क्योंकि ये एक बार टच हो गया। अब मार्केट में इससे ऊपर देखेंगे कि कहाँ पर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर की तरफ गया है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। इसी तरीके से मार्केट का ट्रेंड अप है, हम यहाँ पर अप ट्रेंड का जितना भी चीज होगा आईसीटी में, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, जितना भी चीज होगा सारा चीज हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ऊपर की तरफ हमें कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, तो देखिए अभी जहाँ पर मार्केट चल रहा है, ठीक। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर ये वाला, ये मार्केट के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट देखिए उसी को रिस्पेक्ट करके यहाँ से ऊपर जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप दिखाया, यानी अगर ये कैंडल ऐसा क्लोजिंग करता है, ठीक, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एंट्री बनाना है, ठीक। हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल
क्लोज करके दे, ठीक। तो वहां पर एंट्री करेंगे तो उसका एक्यूरेसी और ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहीं पर जो ये लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट उसको टच करके ऊपर जा रहा है, ठीक। हमें एक भी यहाँ पर यही चीज ध्यान रखना है कि एक भी सेलिंग का ट्रेड नहीं करना है। हमको प्रॉपर वेट करना है कि हाँ भाई मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमें अप ट्रेंड पे ही कोई भी सेटअप बन रहा है उस पर ट्रेड करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए यहाँ पर कोई ट्रेड लेगा, ठीक। अगर इस पॉइंट पे जैसे अभी मार्केट गिर रहा है, ठीक, 3 मिनट कैंडल क्लोजिंग में है, तो यहाँ पर किसी का ट्रेड में एंट्री हुआ, ठीक है, और इसका कैंडल लो इतना, और टारगेट कहाँ तक रखेगा, यहाँ तक रखेगा, ठीक। यहाँ से अगर उसका ट्रेड जब चलेगा तो वो 1000 पॉइंट यहाँ पर बुक करेगा, ठीक। तो यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि यहाँ पर 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज हो रहा है। यानी अगर यहाँ पर उसका एक बार लॉस भी हो जाता है, मान लीजिए क्या हुआ, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज कर दिया, तो क्या हुआ, उसका जाएगा कितना, 200 पॉइंट। लेकिन फिर मार्केट कहीं पर उसका एंट्री बनाएगा और उसका ट्रेंड सही है, यानी वो ट्रेंड के साथ चल रहा है, यहाँ से क्लोज करने के बाद अगर ऐसे अभी मार्केट आ जाता है और यहाँ से भी फिर बाइंग स्टार्ट होता है और इधर उसका एंट्री कहीं मिलता है, तो उसका टारगेट कहाँ होगा, नेक्स्ट यहाँ तक, ठीक। तो जब मार्केट इस पॉइंट पे है जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहां से उसको 1000 मिलेगा, लेकिन वो और नीचे से बाई करता है तो क्या होगा, उसका जो ये टारगेट है और ज्यादा बड़ा होगा, ठीक। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट देखना होता है, और दूसरा जहां पर हम एंट्री कर रहे हैं वो हमारा एंट्री ट्रेंड के साथ है कि नहीं। अगर ट्रेंड के साथ है तो वहां पर परफेक्ट अगर एंट्री मिल रहा है तो एंट्री करिए। जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री मिला, जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का एंट्री मिलेगा तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग लाइव में किया जाता है। अगर आपको इंड्यूसमेंट, चौक, बोस और आईडीएम समझ में नहीं आया तो आप जाके आईसीटी वाले प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सब चीज अच्छे समझ में आ जाएगा। ये वीडियो था हमारा चैलेंज का 50वां वीडियो। हम 74 दिन का चैलेंज स्टार्ट किए हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी अभी और आगे वीडियो आए आप वो सारा वीडियो आसानी से देख सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।